और वो बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और नबियों को खत्म। ये अल्फाज है मिर्जा साहब के अज़ाल्लाह हाम में, कहें तो भी स्कैन लगा देते हैं। आयत कुरान यही की है, बात है, तर्जुमा आपके घर का, तशबीह आपके घर की। एक मिनट से सिक्कर भाई, यही तो बात है आमिर नज़ीर साहब, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें पेश कर रहे हैं। जो नबियों को ख़त्म करने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अंबिया की नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया अपना सिलसिला जारी करके। लेकिन आपसे जो सवाल है, आपने अपना कीदा कुरान मजीद, आपकी मुसलमात कुरान है, हदीस है, सबसे पहले कुरान है, ठीक है। आप अपना कीदा कुरान से साबित कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो हमें कुरानी आयात पेश करें ख़त्म नबूवत के कीदे पे। जी बात यह है सिक्कर साहब कि ये जो आप मानी बयान कर रहे हैं ना, यही तो मैं भट्टी साहब को पहले कह रहा था कि उर्दू की इबारतों के साथ लोग ऐसा ऐसा तमाशा कर रहे होते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अज़ाल्लाह हाम किताब 1891 में लिखी है मिर्जा साहब ने, उसने ये बात लिखी है जो आपके सामने पेश की गई है। उस सारी किताब में से उससे अगली किताब, पिछली किताब, उससे अगली, उससे पिछली, वो 10 सालों में मिर्जा साहब ने ये बात कही हो जो आपने कही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो दूसरी किस्म के नबियों को खत्म कर दिया है अपनी नबूवत के सिलसिले को शुरू करके। ये बात मिर्जा साहब ने वहां पर लिखी हो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। कतन इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आप अपने पास से अपने मिर्जा साहब की बातों में बातें घुसेड़ रहे हैं, तो आपको किस तरह का सबूत हजम हो सकता है? आप सबूत नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास चाहते हैं, वो बहस मबासा चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि खलत मबस चाहते हैं। बात तो वहां पर साफ लिखी हुई है कि नबी पाक आके सिलसिला नबूवत को बंद करने वाले हैं, नबियों को खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल नबी पाक के बाद जो नबूवत का दावा करें, खुद मिर्जा साहब ने कहा है हम भी ये नबूवत पर लानत भेजते हैं जो नबी पाक को बंद करने वाले हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ से आना है फिर? यही तो मेरा सवाल था। क्या आप इसको साबित नहीं कर सकते? ये है वो रट्टे रटाए सवाल, ये हमें सारे याद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ से फिर आना है? भाई आफ्ताब साहब, जिस वही वाली पाक जुबान ने हमें ये बताया है ना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, उसी वही वाली पाक जुबान ने उनकी खबर दी है। अगर हम अपने पास से घड़के करेंगे तो हम दीन के ऊपर बहतान लगाएंगे। अपने पास से तो कोई बात नहीं। यही बुखारी में हदीस है कि मैं उस आखिरी ईंट की मानिंद हूँ जिसने आके उस महल को मुकम्मल किया है। उसी बुखारी में यह हदीस है कि ईसा इब्न मरियम, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम तुम में क़यामत से पहले हकम और अदल बनकर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब तोड़ देंगे। ये बातें वहाँ पर बुखारी में लिखी हुई हैं, जिस बुखारी में नबी पाक के खत्म नबूवत की बात लिखी हुई है। तो इसमें तजाद कोई नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ खातमुन नबिय्यीन, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम का आना, हमारी नज़र में तो दोनों बातों में ये तत्बीक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही उठा लिया गया है जिस तरह अगर अल्लाह ताला हज़ारों नबियों को भी उठाना चाहता तो उठा के दोबारा भेज देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी पाक ने सिलसिला नबूवत को बंद किया है, अब उनके बाद इस सिलसिला नबूवत में ना कमी हो सकती, ना ज़्यादा। तारिक भाई अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो प्लीज़ अगर आप नीचे चले जाए, और भी दोस्त वेट कर रहे हैं, और जिन दोस्तों की बात खत्म हो गई है वो नीचे चले जाए, जाके दूसरे दोस्तों को लिया जाए। और वैसे तो मोहम्मद भाई, तो सिक्कर भाई अगर आपने बात करनी है तो थोड़ा सा वेट कर ले, ताकि दूसरे जो नए दोस्त आए अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो पहले तो वैसे सहल साहब का और तालिब इल्म साहब का हक है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो फेवरेट भाई को अगर पहले मौका दे दिया जाए, कोई अगर उन्होंने बात करनी हो तो। मेरे पास 5 मिनट बाकी रह गए, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, वहाँ रुक जाऊँगा। अगर कोई बात करना चाहें तो पहले, फिर मैंने दोस्त नीचे चले जाए, बाकी फिर भाई बात कर ले। जज़ाकल्लाह मंसूर भाई भट्टी साहब और सबको अस्सलाम वालेकुम, और अलामा साहब को ख़ुसूसी अदाब और सलाम। अच्छा, सुबह बखैर। अच्छा अलामा साहब, ये आपने एक वो 2-3 दिन पहले एक पेशगोई का जिक्र किया था, 20 फरवरी 1886 की मुस्लिम मौत की पेशगोई। तो उसमें जो चीज़ आपने फरमाई थी, तो थोड़ा बहुत मैं भी दिलचस्पी ले लेता हूँ, ये लिखने पढ़ने में ज़्यादा नहीं लेता। तो जो बात मुझे ज़रा थोड़ी सी मकसद अचीव करे तो उसको मैं टच कर लेता हूँ।
तो मैंने ये तज़किरा से पेशगोई पढ़ी है, वहाँ मुझे उस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली जो आपने फरमाया था। और तारक चौहान साहब ने पता नहीं कहाँ से वो वाला ले आए थे। और ये तज़किरे की जो पेशगोई है ना, ये मैंने भट्टी साहब को भी सेंड कर दिया है, तो अगर वो चाहें तो वो पढ़ दें, मैं भी पढ़ देता हूँ। अगर कहीं से कोई अल्फाज निकल आएँ पाकबाज औरतों के, शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो, मुझे ना नज़र आए हो, और मैंने हाशिए समेत ही भेजा है वो पूरी, मतलब के जो पेशगोई है। ख़वातीन मुबारका लफ्ज़ लिखा हुआ है, पाकबाज औरतें नहीं लिखा है, ख़वातीन मुबारका। वो आप मियाँ जी मकसद बात ये, आप वो इश्तिहारात खोलें, मजमूआ इश्तिहारात, और उसमें मुझे इश्तिहारों का नहीं पता, मुझे पेशगोइयों की किताब जो है ना, तज़किरा मुरतब की गई है, मैंने तज़किरे से इनको भेज दिया। मैंने पहले इनको फ़ोटोकॉपी पहले भेजी है, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके ना तज़किरे के PDF से पहले भट्टी साहब को भेजे, फिर बात की है। तो अगर भट्टी साहब लगा सकते हैं तो लगा दें, क्योंकि असल जो मामलात हैं पेशगोइयों के वो तो तज़किरा में ही दर्ज किए गए हैं। तो बाकी आगे जो भी होता रहा उसका मुझे नहीं पता। तो आगे बाद में मरतब किया गया है। एक सेकंड आमिर नज़ीर साहब, वो जो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो लिखी हुई है, लेकिन वो उस पेशगोई का हिस्सा नहीं है। जो पेशगोई मुस्लिम माऊद है ना, उसका हिस्सा नहीं है, वो अलहदा से एक बात है। वो आप सही फरमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, वहाँ पर लिखी हुई है 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में वो बात लिखी हुई है। और वो भी मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि आज के बाद कई ख़वातीन मुबारकत मेरे घर में आएंगी। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर वो तज़किरा में उन्होंने अलहदा कर दिया पेशगोइयों को, तो मुझे नहीं पता, वो तो बाद में मरतब हुआ है। आप मिर्जा साहब के हाथ का लिखा हुआ इश्तिहार पढ़ें 20 फरवरी 1886 का। चले कोई बात नहीं अल्लामा साहब, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी देखें, अल्लाह ताला ने जो बंदों के लिए और अम्बिया के लिए इनाम तो ये ही ना, और क्या कोई 10 माले की बिल्डिंग डाल देनी थी अल्लाह ने, यही इनाम होते हैं। और क्या होता है कि बंदे के लिए इनाम, ऊपर भी यही है नीचे भी ये। तो अगर मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने कह भी दिया तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अम्बिया को अल्लाह ताला यही इनाम देता है। नहीं, कोई बुरी बात तो नहीं है अगर कही है तो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अम्बिया मिले, ख़वातीन मुबारका आई नहीं, ये बात कर रहे थे हम। तो देखें अब कितनी अल्लाह ताला ने देनी थी, 2-3 ही होती हैं हर नबी का जितना अल्लाह ताला ने आई हुई थी ना, दोनों मिर्जा साहब के निकाह में आ चुकी थी। तो कोई नहीं, अब ऊपर पता नहीं कितनी मिल गई होगी, कौन सा मसला है ऐसा बड़ा। नेकबाज लोगों को तो वैसे भी 72 का वादा है। आगे जाके क्या होगा वो तो फिर आगे जाएंगे तो पता चलेगा। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा, सारे दोस्त सुन भी रहे हैं। तो कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो ये मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ। तो तुम्हारे कान, आँख और दिल से पूछा जाएगा। हमेशा कोशिश किया करें कि इस बात के बारे में आप श्योर नहीं, उसकी तस्दीक कर लिया करें, उसको चेक कर लिया करें, तो फिर वो करके बोला करें। चले ठीक है, शुक्रिया अल्लामा साहब। अगर आपने वो मेरी बात को रख लिया और उसको मतलब के जगह दे दिया अपने ज़हन में, तो ज़रूरी नहीं होता कि मुकाबलेबाजी करके किसी को कुछ अप एंड डाउन करना। सिर्फ ये है कि मैंने वो आपकी बात सुनी थी, मैंने उस पर तहकीक की और मैंने तज़किरा से वो सारी पढ़ी, तो उसमें वो मुस्लिम मौत की पेशगोई है। और मुझे याद इसलिए रहा कि आपने 20 फरवरी 1886, इसलिए मुझे ज़्यादा उस पर ना दिलचस्पी हो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक थी, इसलिए मैंने उसको देख लिया। वरना अगर कोई रैंडम हो तो वो इतना नहीं मेरा ज़ौक़ कि मैं उसे देखता फिरूँ। तो लेकिन मुकाबला तो आपसे वैसे भी कोई नहीं मियाँ जी, आपकी तो कोई बंदा आके बाहरों भी नहीं फड़े तो मैं कहना छाड़ दो मियाँ, और अनाल तो पंगा लेना बनता नहीं। मैं तो आपसे मुकाबला बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, मैं खुद आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो आपका क्राइटेरिया है। तो लेकिन एक चीज़ की वो चूँकि एक मीडिया पे चल रहा था, तो मैंने कहा तस्दीक कर लेनी चाहिए एक दूसरे की। अगर खुदा ना खास्ता, मैंने इसलिए पहले भट्टी साहब को भी भेज दिए थे कि अगर आपको कोई नज़र आ जाए तो फिर मुझे बता दें, मुझे तो नहीं। वो भट्टी साहब को कहते हैं पढ़ के सुनाएं, वो भट्टी साहब सुनाएं पढ़ के। वो तज़किरा में हो सकता है उन्होंने पेशगोइयाँ अलग-अलग कर दी हों, लेकिन इश्तिहार में ये बात मौजूद है। इश्तिहार में मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैंने उसका कहा इश्तिहार का, मुझे और किसी रेफरेंस का पता ही नहीं, मैंने तो सीधा डायरेक्ट तज़किरे से लिया है। वो पेशगोई जो है ना मुख्तलिफ जगह पर है, मुख्तलिफ मकामात पर है, और मुख्तलिफ टाइम में जो है वो हुई है, और उसको फिर कंपाइल भी किया है। इसी तरह आप सही कह रहे हैं।
वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह मतलब एक टाइम में वो पेश कोई, आप अगर उसको तस्करे में भी पढ़ें और तहरीरात में भी पढ़ें ना, तो वो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रंग में बयान हुई है। नहीं, लेकिन असल उसका माखज तज़किरे का माखज भी वही है, मजमूआ इश्तिहारात। अगर किसी सराज मुनीर वगैरह रसाले में छटी है, उसका माखज भी 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार है। जरा माइक म्यूट करें मियाँ जी, इसके माइक से जो माखज है ना सबका, वो मजमूआ इश्तिहारात है, क्योंकि मिर्जा साहब ने होशियारपुर से आकर इश्तिहार छपवाया था और वो इश्तिहार मजमूआ इश्तिहारात में छपा हुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई है। मुझे नहीं पता कि तज़किरे वाले ने अलग-अलग करके लिखी है या सराज मुनीर में वो बात कहाँ कैसे लिखी हुई है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मजमूआ इश्तिहारात में वो मुकम्मल बात ऐसी है जैसे मैंने और चौहान साहब ने बताया। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि वो पेश कोई सच साबित नहीं हुई, ये आपका क्लेम है, ऐसा ही है? 20 फरवरी 1886 के बाद मिर्जा साहब का कोई निकाह नहीं हुआ। 2 निकाह हुए हैं, एक पहला हुरमत बीबी से जो 1856-57 में हुआ, दूसरा 1884 में हुआ जो इससे 20 फरवरी 1886 से 1.5-2 साल पहले हुआ था। उसके बाद जी उसके बाद कभी कोई सही है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन उस पेशेंगोई में निकाह का लफ्ज नहीं है। चले, अगर इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। कहाँ से पढ़ने लगे हैं? मैं में निकाह का लफ्ज एक मिनट अल्ताफ भाई एक मिनट, ये सफ़ा नंबर 109 तज़किरा का है और ये एडिशन है 2004 का। हाँ, ये वो पुराना, आप वो जो है ना जो असल इश्तिहार है ना, उसको मियाँ साहब वो निकालें वहाँ से, ये तज़किरा में है। हाँ, 20 फरवरी 1886। ये बड़ा कर दें अगर करना है, अगर इतमाद है तो तब भी ठीक है। अच्छा, ये लिखा, खुदाए रहीम करीम बुजुर्ग बरतर ने जो हर एक चीज़ पर हर एक चीज़ पर कादर है, जल्ला शानो अज़ा मुझको अपने इल्हाम से मुखातब करके फ़रमाया कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ। आवाज़ आ रही है जनाब? आ रही जी। मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, इसके मुआफ़िक जो तूने मुझसे मांगा। सो मैंने तेरी तज़र्रात को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बेपाया कबूलियत जगह दी, और तेरे सफ़र को जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फ़ज़ल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फ़तह और ज़फ़र की कलीद तुझे मिलती है। ऐ मुज़फ़्फ़र तुझ पर सलाम, खुदा ने ये कहा था वो जो ज़िंदगी के ख्वाह हैं मौत के पंजा से निजात पावें, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आमें, ता दीन इस्लाम का शरफ़ और कलाम अल्लाह का मर्तबा लोगों पर ज़ाहिर हो, और ता हक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपने तमाम नवास्तों के साथ भाग जावे, और ता लोग समझें कि मैं कादर हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ, और ता वो यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता इन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और इसकी किताब और इसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरमों का राह ज़ाहिर हो जाए। सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम लड़का तुझे मिलेगा, वो लड़का तेरे ही तुखम से, तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल से होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, इसका नाम अमवाइल और बशीर भी है। इसको मुक़द्दस रूह दी गई है और वो रिजस से पाक है, वो नूर अल्लाह है, मुबारक वो जो आसमान से आता है। इसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा, वो साहिब शिकवा और अज़मत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीह नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वो कलमातुल्लाह है क्योंकि खुदा की रहमत हो गयूरी ने उसके कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम और अलूम ज़ाहरी हो बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। इसके माने समझ नहीं आए। दोशंबा है, मुबारक दोशंबा, फरजंद दिलबंद ग्रामी अर्जमंद, आगे अरबी है, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही ज़हूर का मुजब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रजामंदी के अतर से ममसूख किया,
हम इसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया इसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मुजब होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें इससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकान आमरन मकजियन। इश्तिहार 20 फरवरी 1886 मुदरजा तबलीग रिसाला जल्द अव्वल 59 व 60 मजमुआ इश्तिहारात जल्द अव्वल सफ़ा 100 ता 102। हाँ, यानी ये यहाँ से लिया गया है, मजमुआ इश्तिहारात से लिया गया है। ठीक और है। वो रसाला है ना जो तबलीग रसालत, उसमें वो इश्तिहारात पड़े हुए हैं, वहाँ से नहीं, बाद में मजमुआ इश्तिहारात वहाँ से लिया गया। भाई नीचे नीचे टेक्स्ट में देखें कुछ खत्म बोल के मुजाहिद आए हुए हैं, मुसलमान टाइप लोग आए हुए हैं। ठीक है, चले बहरहाल मैंने ये 3 सफ़े की इबारत सी 109 से 111 तक, वो मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के नुक्ता ब नुक्ता और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ दिया। तो बाकी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। लेकिन वो चौहान साहब नीचे आए, अगर आप लेना चाहें तो वो आपको बता देंगे मजमुआ इश्तिहारात में उन्होंने कहाँ से वो पढ़ के सुना ख़वातीन मुबारका का। तो उसमें मुझे तो वैसे अल्लामा साहब कोई इतराज़ नहीं, ये इनाम है, ख़वातीन के दम से सारी दुनिया मारते वजूद आई है, तो बबरकत चीज़ है। वो है नज़ीर साहब, वो है पढ़ा है मैंने। अगर अल्लाह ने अनायत नहीं की या की वादा किया तो कोई मसला नहीं। वो कौन सी हराम चीज़ है, हलाल ही चीज़ है। कोई अल्लामा साहब लाइटर मूड च भी गल लै जाया करो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। बात ये है मैं तो आखिर लगा सी तुसा सारा ईमानदारी ना इश्तिहार पढ़िया गलत है। इबारतां गलत पढ़ियां ने, ईमानदारी ना पढ़िया गलत जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਚ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਕਲਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ। लफ्ज़ तुसां गलत पढ़े ने, बस ऐना करो। हां जी, चलो तो मेरे साहिब शिको लफ्ज़ है वो। चलो मैं की पढ़ा शिकवा नहीं है, साहिब शिकवा लफ्ज़ है। नहीं शिकवा नहीं है। अच्छा, जेड़ा बंदा अल्लाह लू आएगा, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लामा साहब केड़ा तुसी भी एवें ना बहुतियां गल्लां कीतिया करो, फिर वज जांदी कोई ना कोई। जेड़ा रब लू इनाम होना है वो शिकवे वाला होना है। नहीं शिको है लफ्ज़। शिको हुंदा है अज़मत दी निशानी। हाँ जी। ते शिकवा हुंदा उलामा। अच्छा कान नज़ल मिन समादा की मतलब है वो मियां साहब वो तसब दी अनक पाक पढ़दे हैं ना। चलो तुसी भी ना अच्छा खलो जो अलामा साहब आमर साहब एक मिनट, अल्ताफ भाई तुसी भी छांटा काट दियो मूंह चों। कदी मोहब्बत मैं कोई हदीस पढ़नी सी और ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਦੌਰ ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीगा कि फारस की कुनिया मेरे हाथों में दी गई, तो मैं फारस की कुनिया लभदा फिरना ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਗਲਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਹੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਰਕਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैं हम बिजी होने लगा। शायद अलामा साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਨਵਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੁੰਕੀ ਹੋਈ ਰੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। महफिल लाओ, बड़ी अच्छी लगी। इस तरह बस इल्मी गुफ्तगू अच्छा माहौल के रखा करो जारी, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ अच्छा मंसूर भाई जी जी
मैं वो भी लब्भने वो 6 महीने दे विच कुस्तुंतनिया दी फतह होनी सी तो वो भी लब्भने वो भी नहीं लब्भन दी, पता नहीं कित्थे रख बैठा मैं। कोई तुहानू पता होवे कित्थे रख बैठा? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ मैं सवाल नहीं करदा गा, वो आप ही जेड़ा इल्जाम देई जांदे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं तो कोई लफ्ज़ ही नहीं किए गए। अस तो ना मोहब्बत है ना इन्हां नूं बहुत ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल, तो फिर आप ही इल्जाम देने ने। और 12 कुरैश दे खलीफे भी लब्भने वो भी नहीं अजे तक लब्भे गए, पता नहीं वो कित्थे रख बैठा मैं। चलो कोई नहीं, गल हुंदी है कि इल्मी गुफ्तगू करनी हुंदी है। असल च गल ये है मंसूर भाई, जेडे मुनकरीन होंदे ने ना, जिन्हां नूं समझ नहीं होंदी, तसब दी अखां दे ऐनकां पा लैंदे ने, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हां नूं काफिर और मुनकरीन कहा ना। इहदी वजह है कि वो मुनाफकत दा रंग अपने अंदर रखते ने कि जदों अपने ते गल आ जाए तो उदों हाल हाल ते रौला पा दिंदे ने। जिस तरह ये समझते हैं ना कि पेशंगोइयां जिस तरह मतलब मुनकरीन समझते हैं कि उस तरह पूरी होण, जो उन्होंने इस तरह नज़र ना आए तो उसनों एक अजीब जिहा रंग दे के उन्होंने कहते हैं जी वो झूठी हो गई। हालांकि मोहम्मदी बेगम की जी पेशंग हुई है, मोहम्मदी बेगम का तकरीबन सारा खानदान अहमदी हो गया तकरीबन। उन्होंने घर च उन्होंने पेशंग हुई नज़र नहीं आई। आ बाहर के जोड़े लोग ने उन्होंने समझ आ गई जी, बहुती कमाल नहीं हुई है। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे भी लब कुशाई की इजाज़त की जसारत मिल सकती है? नहीं समझा जी। कराची वाले तो ना ही समझे मेरे ख्याल में। मोहम्मद भाई आ जाओ पर। जी मैं करा कुछ गल बात शुरू या रहनी दवा? जी मोहम्मद भाई आप करे बात। अच्छा जी, मैं बड़ी जी सदर महफिल को शुरका महफिल को बड़ा जी मैं उन्होंने खुश आमदीद कहना वा। उन्होंने मैंने मौका दिता। पहली गल तो है कि जी जिस तरह ये आमिर साहब जो है वो मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक आज जमात अहमदिया की छाँव ही लबरे सी ते आज वो बिल्कुल छाँव ते बैठे ने जमात अहमदिया दे, क्योंकि कल जिस तरह ते इन्हां दे एक इल्ज़ाम लग्या वा इन्हां दे उत्ते, तो इन्हां दी घर दी गवाही सी। ये बिल्कुल इन्होंने ही सानू ये सबक पढ़ाया कि जी घर की गवाही ही असल गवाही होती है। तो ये जिस तरह फतेह मक्का के तौर पर के मौके पर मेरे नबी पाक ने तमाम अपने मुखालफिन को अमन की ज़मानत दे दी थी, तो हम आमिर नज़ीर साहब को ये खुली ऑफ़र देते हैं कि जब तक इनको अपने नबी पाक की सुन्नत समझते हुए इनको अमान की ज़रूरत है, तो ये ऑफ़र इनके लिए खुली है। तो जब तक ये दिल करे इस अमान से फ़ायदा उठा सकते हैं जमात अहमदिया, क्योंकि ये आज बिल्कुल मैं 100% ये सोच रहा था कि आज ये कहीं ना कहीं जमात अहमदिया का पल्लू पकड़ के अपने ऊपर होने वाले हमले को रोकने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल जी इस बात का, क्योंकि असल में मसला ये है कि मुखालिफिन का ये एक रवैया बन चुका है कि अपनी शनाख्त को इन्होंने ज़िंदा रखना है। इनको दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, और इस टाइम दुनिया में अपनी शनाख्त को ज़िंदा रखने का वाहिद एक ही पल्लू मिलता है, वो है जमात अहमदिया का। तो बहरहाल दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी इल्ज़ामात तो जी हमारे अकाबरीन पे भी लगे हैं। ये तो अल्लाह ताला का एक कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला की पाक हस्तियाँ अंबिया कराम पे इल्ज़ाम उन पे लगते हैं, और ये उनकी सच्चाई और हकानियत की दलील होती है। लेकिन आमिर साहब जो है वो एक आम से इंसान है, ना ये कोई इलामी बंदे हैं, ना कोई खुदाई बंदे हैं। हाँ, बस इतनी हैसियत है इनकी कि ये 25-30 टिकटॉक के ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों के लीडर हैं, जिसमें वाबी भी शामिल है, बरेलवी भी शामिल है, देवबंदी भी शामिल है। बस ये इतना सा है। तो ये ऑफर इनको खुली है कि जब तक ये कोई भी पर्सनल अटैक ना कीजिएगा, बाकी जो भी बात आप करनी आप करने दें जी, को बाहर निकालने से क्या हो गया मंसूर साहब, करने दें इनको। वैसे मैं आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं करता। आपको जो है ना तशहीर नहीं करनी चाहिए,
बुराई को या बेहयाई को या किसी के मुतल्लिक बात को, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, हम तशरीह नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनको आपने बात ये ऑफर करा रहे थे। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप फर्क करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना चाहिए, आपको इग्नोर करनी चाहिए ऐसी बातें। यही आपकी तालीम है। तालिब इल्म साहब क्या हो गया, ये भी हमसे ही निकले हैं। अगर ऐसे ना करें, अगर ना, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि अगर किसी के मुतल्लिक किसी ने कोई बात की है तो उसकी आप तशहीर करें। जिन्होंने भी किया है और जो भी कर रहे हैं वो कोई मतलब किसी अच्छी चीज का सबूत नहीं दे रहे, वो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो आपकी तालीम के मुखालिफ है। बस मेरा तो इतना ही है। तो आप मतलब नहीं सर, मैं इनको ये अमान दे रहा था कि ये जब तक दिल चाहे जमात अहमदिया का पल्लू पकड़ के उसकी छांव में बैठ सकते हैं, इनको अमान ही मिलेगी। अमान यानी कि मतलब अब जमात अहमदिया खुद अमान ढूंढ रही है। पाकिस्तान में आपको यानी कि डर के आप निकल के बाहर भाग के बैठे, खुद तो जर्मनी बैठे, कौन सी ईमान ढूंढ रहे हैं आप यार? पर्सनल आपको रोका है। मेरी बात सुन ले, अब बर्दाश्त तो करें। क्या हो गया? वो घंटा हो गया बोल रहा, मैंने एक बात की है तो बोलने लगे। एक मिनट मैं बोल रहे, मैं इस वजह से कह रहा हूँ सारे दोस्त ना बोले बारी बारी। मंसूर साहब, मोहम्मद सुहेल नासिर साहब ने पहले भी बहुत बदतमीजी की थी। आज अगर इन्होंने अपनी लब कुशाई में थोड़ी सी भी बदतमीजी लेकर आए ना तो फिर हम मेरे भी लब खुल जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, पहले भी मैं चुप एक लफ्ज बोला है यानी साहब। और नजर साहब एक मिनट ठहरे, मैंने सबको स्टॉप किया है। मैंने आपके कहने के बावजूद उनको मना कर दिया था इस बात से। आपको इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बीच में कॉल आ गई थी और जैसे मैंने वो बात कर रहे थे, मैंने उनको ऑलरेडी ये बात बता दी है कि भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना। और आप अगर बात वो रिपीट कर रहे हैं तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो मैं ऑलरेडी इस चीज पे सर आपकी बात करने का मकसद तब होता ना तो रुक जाते। अब शुरू कर, जब हम कर रहे हैं तो फिर करने देना एक दफा। अगर वो कर बैठे हैं तो हमें भी तो करने देना। तो बस इसलिए ये है कि सबको बोलने की जरूरत नहीं, सबको बारी बारी टाइम दिया जाएगा। जी नजब भाई, अब आप बात करें, उन्होंने कर। हाँ जी, छतर छाया यानी कि नहीं आप मंसूर साहब इतना प्लीज अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब और अच्छा कीजिएगा जो कि सब पे असर छोड़े। जज़ाकल्लाह हसनुल जज़ा। जी बिल्कुल जी। जमात अहमदिया की छतर छाया ऐसी ही छतर छाया है कि जब इनके सामने जमात अहमदिया की जो छाया है ना, रूहानी खजाइन जो कि जब खोल के रखे ना तो नहीं कुरान हदीस पे है, कुरान हदीस पे है, कुरान हदीस पे है। ये छतर छाया है आपकी। मुझे फेलना था सर, माइक खोलना जरा। छतर छाया बताना जरा। हदीस ही हमारी छतर छाया है जी। तो रूहानी हिदायत को क्या करना है आपने? रूहानी हिदायत को क्या करना है यार? जी मुखातिब ना हो, आप कोई बात रखें या आपने जो बात करनी है, किसी से कोई सवाल है वो करें प्लीज। किसी जी मैं सवाल रख देता हूँ। सुभान साहब ने कहा कि मिर्जा साहब की जो पेशन गोई की थी कि महमदी बेगम वाली जो की है कि उनका पूरे का पूरा खानदान अहमदी हो गया था। ठीक है, मिर्जा साहब का उन जो यानी कि पेशन गोई थी या जो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने पेशन गोई की थी कि मेरा मोहम्मदी बेगम से शादी होगी, पूरे खानदान से शादी होगी। मेरा सवाल ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मेरी बात दूसरी बात ये है कि मैं उसमें तहरीर में ये भी मौजूद है, उस तहरीर में ये भी मौजूद है कि अगर मेरी मोहम्मदी बेगम से शादी ना हुई तो मैं झूठा। ऐसा भी तहरीर में मौजूद है। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें, मैं बाकी। अच्छा एक मिनट सुमन भाई, आप जवाब देंगे इस सवाल का। इससे पहले मैं नजब साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये बात, आप और भी सवाल कर सकते हैं मिर्ज़ा साहब की कुतुब से, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारा बुनियादी इख्तलाफ है, क्या वो इख्तलाफात आपको समझ आ गए हैं? क्योंकि आप उन कुतुब पे तो तब बात मैं समझता हूँ कि जी मेरे बाकी इख्तलाफात मुझे क्लियर हो गए हैं। अब ये जो बातें लिखी हैं इन पे बताएं, मुझे क्लियर करें कि ये बातें मैं समझना चाहता हूँ। क्या वो मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, बाकी उसके बाद मंसूर साहब हाँ या ना में जवाब नहीं। अगर मिर्ज़ा साहब की तलीम अगर आप समझते हैं तो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो मैं फिर वो तहरीर आपके सामने रख दूंगा जिसमें मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे दावों की बुनियाद इल्हाम है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उस उन्होंने इख्तिलाफ का क्या करेंगे?
वहाँ पे कुरान भी लिखा हुआ है, वहाँ भी वो भी पढ़ लेना। मुझे पता है, मैंने उस्मान साहब रुक जाए, पूरा पूरा पढ़ा जाए, आधी ना बात किया जाए। इसका मतलब फिर अगर इल्हाम और कुरान है, हदीस नहीं है ना, ये भी है ना? हाँ जी, कुरान और इल्हाम है, इसका मतलब आप हदीस नहीं पेश कर सकते, आपने कुरान करीम से ही मिर्जा साहब को फिर यहाँ उनके इल्हाम से आपने साबित करना है। नजब साहब, हमारे कायद आप पेश नहीं करेंगे, हमारे कायद आप पेश नहीं करेंगे, और फिर जिन सवालों के जवाब आपको पता है वो सवाल हमसे करने का क्या मकसद है? तो आप सवाल फिर वही है, मोहम्मदी बेगम से शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, पेशन गोई की क्या थी, और आप कैसे पूरी कर रहे हैं? जिस सवाल पे अपने झूठे जवाब पे बैठे रहना है, उस सवाल के करने का क्या मकसद है? जवाब देते हैं तो सिक्के भाई, मुझे एक मिनट भाई, आपने अपने दरमियान में ना इंटरप्ट नहीं करना। उसके बाद जो भी आपने है वो सवाल लिख ले, जो भी है, जब वो बात खत्म कर लेंगे फिर आपने अपना सवाल दोबारा रखना है। नजर भाई, बात ये है कि आप पढ़ते हैं टोटे, प्रॉब्लम ये है आपकी, आपने वो पूरा पढ़ा ही नहीं जहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कि मेरे दावा की बुनियाद जो है वो जो दावा बयान कर रहे हैं वो मसीहत का दावा है, जो मसीह का दावा है और इमाम महदी का दावा है, उसकी वो वहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरा पढ़ा करें। दूसरी बात, वहाँ पे कुरान, इल्हाम, और ये भी फरमाया है कि हाँ, हम अहादीस को इसकी मद में लेते हैं कि इस जो सपोर्ट करती हैं इन कुरान को, वो लिखा हुआ वहाँ पे, पढ़ लीजिएगा, जाकर खुद पढ़ा करें लोग। जी मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। जी। हमने आपकी पूरी बात सुनी, मैं दरम्यान में नहीं बोले हम लोग। बात ये है कि अब मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आप ये बताएं कि एक जंग खंदक का मौका था, हदीस का मैं मफहूम बयान करता हूँ, तो रसूल सहाबा से एक पत्थर टूट नहीं रहा था, तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुदाल उठाई, और कुदाल उठा के तो उसके ऊपर मारी और उसमें से चमक निकली, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे गालबन अगर मैं सही नहीं हूँ तो मंसूर तस्हीह करते हैं, मुझे रूम के महल्लात दिखाए गए। फिर कुदाल मारी, फिर कुछ और फरमाया, फिर कुदाल मारी, फिर फरमाया मुझे फारस की कुंजियाँ दी गईं, मेरे हाथ में फारस की कुंजियाँ दी गईं। आप मुझे बता सकते हैं वो फारस की कुंजियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कब दी गई? मुझे बता सकते हैं? इस सवाल का जवाब आमर भाई इधर बैठे हुए हैं, ये पहले ऑलरेडी शहर यानी कि रोम गालब आएगा, एक मिनट असद भाई, रोम गालब आएगा, ये पहले एक मिनट, वो ना नीचे हदीस मांग रहे हैं जो आपने ये बयान किया ना, वो उस्मान साहब भी हदीस नंबर बताना जरा, ताकि मैं भी पढ़ लूँ, पढ़ के तो शायद अच्छे से जवाब दे सकूँ, उसका कोई मफहूम भी पड़ा हो। ठीक है, मैं ना आपको अभी थोड़ी देर को हदीस का नंबर निकाल के देता हूँ, और उसमें हमने तवीलें नहीं करनी। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, वसल्लम के वो कुंजियाँ देखनी है, तवीलें नहीं करनी। ठीक हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये इसकी ये वजाहत नहीं की कि वो मेरे दौर में फतह होगा। रोम और फारस, आपने कहा मेरे हाथ में कुंजियाँ रखी हैं, मतलब है कि मेरी उम्मत के हिस्से में आएगा, वो मेरे हिस्से आएगा, मुसलमान उसको फतह करेंगे, लेकिन इस आपकी कभी भी वजाहत ये मौजूद नहीं आपको ये आप तवील कर रहे हैं, ये आप तवील कर रहे हैं। हाँ, ये तवील आपको ये तवील लगती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरह के अल्फाज आप पेश नहीं कर सकते जिनमें उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ये फतह हो गया। फतह की खबर दी है, वह फतह हुए हैं, बाद में हुए, पहले हुए, क्या फर्क पड़ता है इससे? मिर्जा साहब ने तो कहा है कि मेरे साथ निकाह हो गया इन औरतों का, एक बेवा का निकाह हो गया, एक कुंवारी का, वजाहत की हुई है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। या वहाँ पे अल्फाज है यसरब व बकरा, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं इसके अंदर। क्या 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 पेशिंगोई क्या है आप बताएं? मैं एक मिनट में वो पेशिंगोई ढूंढता हूँ पहले पता। अच्छा, आमिर नज़ीर साहब यार गल मुकम्मल होने दे, ट्रुथ सीकर की हो गई? दो बंदे, एक मिनट यार, रुक जा यार, कुरानी आयात दे दें, जो सवाल पेंडिंग है भाई, पेंडिंग हल भी कर लेंगे। मैंने कहा एक बंदे से बात हो सकती, पहले उनसे बात कर लेंगे, पहले भी आपने ऐसे किया है। ये सवाल पहले से चल रहा है कि खत्म नबूवत के लिए जो कुरानी आयात पूछी थी, वो कुरानी आयात बता दें, आपके कीदे की बुनियाद कुरान और हदीस है कि नहीं? दोबारा फिर रख लेते क्वेश्चन। अभी उस्मान भाई ने जो मेरा ख्याल बात चल रही थी उसको हदीस जो नजर भाई वो है मसनद अहमद की 18694 है, और ये हदीस से सहिया में आती है।
इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे हाथ में, ये तो तवीले करें ना अब अपनी जो मर्जी करते हैं, मैं कोई इससे नहीं करता। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया मेरे हाथ में। अब यार इनको अल्लाह ताला के रसूल की बात नहीं पसंद, तो हमें नहीं फर्क पड़ता इससे। यानी कि हाथ में चाबियां रख दी और बाद में उस उन्होंने ये मेरे दौर में फतह होगा कि मेरे हाथ में चाबियां, यानी कि मेरे दौर में फतह होगा। ये फतह का लफ्ज ही नहीं इसके अंदर, चाबियां मैं देख रहा चाह रहा हूँ। हाँ बस कितनी बात है, नबी पाक ने जो फरमाया है कि मेरे हाथ पर चाबियां रखी गई, इसका मतलब है कि नबी पाक मतलब नहीं चाहिए हमें, मतलब नहीं चाहिए ना, हमें चाबियां चाहिए। अच्छा भाई आप कह दें कि अगर नबी पाक के हाथ में वो चाबियां नहीं आई हैं, आप जो मर्जी कहते रहो, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे चाबियां भाई ऐसे ना करें ना, बारी बारी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात पूरी नहीं हुई, तो आपने जो नबी पाक को सच्चा माना हुआ है छोड़ दें, ना माने। पहले आपने कब माना? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता, ये छोड़ दें। भाई हमारे नजदीक तो उनकी ये बात, हाँ हमारे नजदीक उनकी बात सही पूरी हुई है, जो आपने फरमाया था बयान ही ऐसे ही हुआ। दिखाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चाबियां कब दी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये दावा नहीं किया मेरे दौर में फतह होगा रोम और फारस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे हाथ में चाबियां दी गई। मेरे हाथ में चाबियां मतलब उसका ये है कि मेरी उम्मत के हिस्से में आएगा। आप अपने मतलब निकालेंगे उसको, आप अपने मतलब निकालो, मतलब उनको ना मानो, 1400 साल के बाद मतलब याद है ये आपको, मतलब पसंद नहीं है ना निकालो। तो फिर जब हम पेशगोई मतलब करते हैं, आपकी चीखें फिर क्यों निकल जाती हैं? करें उसकी चीखें निकालें, बिक्रम व सैयब उनका निकालें, मतलब क्या है? ये इतना ही इल्हाम में बिक्रम सैयब, और उसके अलावा क्या है? क्या अल्फाज उसके क्या माने है? उसका मतलब एक कुंवारी और एक बेवा से निकाह होगा। नहीं, निकाह का लफ्ज नहीं है वहाँ पे, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? अगर मिर्जा साहब ने बिक्रम व सैयब में निकाह का लफ्ज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सब्र करें जी, पेशगोई के अल्फाज आपकी किज़ब बयानिया, आप बहुत ज्यादा किज़ब बयानिया करते हैं और आपको पता है कि उसके अंदर निकाह का लफ्ज नहीं है। सब्र करें, ऐसे जल्दबाजी ना करें, जो किज़ब होगा जिसका होगा सामने आ जाएगा। मैं अभी आपके सामने वो वहाँ पे वो पेशगोई लिखी है, वो सफा लगाओ जहाँ पर, यहाँ पे। हाँ लगाओ ना, हौसला लगाओ। अभी लगा देता लगाओ। वही सफर लगा रहा है जहाँ पे ये पेशेंट गई है। ले वो आमिर नज़ीर साहब लगा रहे हैं। उतनी देर मैं नजफ अब्बास साहब से पूछ लेता हूँ कि आमिर नज़ीर साहब तो मुझे कुरान इस तरह बात के अंदर बात ना शुरू करें। बात नहीं बदलनी टूसी के साहब, वो बात कर रहे हैं एक दफा मुकम्मल होने के। हाँ जी, वो हदीस ढूंढ रहे हैं की दफा यूनुस के दौर में नैनवा फतह ना हो तो उसको गोलमोल सुन लेना ना यार, छड़ दो यूनुस तब इनकार कर दो। तुसी यह दसो कि आईना कमालत इस्लाम सुन ले, क्यों इनकार कर दे? हाँ यार अस्सी तो उन्होंने सही मन्ने, असि तो जमीन होंदी पेश गई सही साहब नैनवा दी बस्ती तबाह हो गई। मिर्जा साहब नु असि तां ही गलत कहने हैं कि उन्होंने पेश गई गलत मारा सी नैनवा दी बस्ती ते किने बम मारे सी जाके दसो। मैं कहने इनकार कर दियो, गलत कह दियो उन्होंने, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ। अच्छा मशवरा कौन दे रहा है? नजफ अब्बास साहब मशवरा कौन किसको दे रहा है? चेक यार सुन लो ना, गाल क्यों नहीं सुनते? एक बात पे रुके, वो कह रहे हैं एक बात पे रुके जो बात पे रुकी नहीं रही। बात करने देंगे कि नहीं? लगाएं जी वो पेशेंट लगाएं यहाँ पे। लाओ आमन जी वड्डा करो जी। चुप करो तुम, बाकी चुप करो, जरा हौसला करो, लब जानी पेश कोई लपो जब तक वो पेशेंट भी ढूंढ रहे हैं। जी मैंने नहीं लब्बी है यार एडी, इन्होंने जल्दी, जब तक पेश कोई ढूंढते हैं हम ये बात शुरू कर देते हैं। खोलो जी ज़मीमा अंजामे आतम, खोल के लाओ ज़मीमा रसाला अंजामे आतम, जिल्द 11 सफ़ा 298। इथे लाओ इथे। कौन भाई खोलेगा? भाई कौन पढ़ के सुना सकता है ये? तू पढ़ के सुनाना है यार, इसको तो बात करने भी तमीज नहीं है। तू पढ़ के सुनाना है, तू पढ़ के सुनाना है। आपने पढ़ के सुनाना है मोहतरम, आप अल्लामा दामत बरकातहू आपने लगाना। अच्छा सुने फिर सुनना नहीं, लगाना है यहाँ पे। अच्छा लगाते हैं, सुन लें पहले अल्फाज, फिर मैं इसका स्कैन लगा। सुनना नहीं है, लगाए। आपका क्या पता आप पीछे से क्या पढ़ रहे हो? हाँ अगर गलत होगा तो आप झूठ बोलते हैं ना, मुझे पता है आप झूठ बोलते हैं, इसलिए लगाए यहाँ पे। अच्छा जी, आपका काम ही दिन रात झूठ बोलना है,
खत्म नबूवत जो है वो अब क्या बताएं, क्या कहाँ पे नबूवत खत्म हुई है ये भी नहीं पता। भाई मंसूर साहब फिर तुसी कहंदे हो कि माहौल खराब हो जाता है, तो नहीं पता पे लगता बंदा बदतमीजी पे करता है। मैंने कब बदतमीजी की, मैंने तो कहा अब दामद बरकत हो आपका नाम लिया बहुत से ज्यादा, और मैं क्या आपको इज्जत दूं। चलें जब तक वो अहमद नजीर साहब लगाते हैं, मेरा नजर अब्बास साहब से सवाल है, अहमद नजीर अलैहिस्सलाम साहब खत्म नबूवत के अकीदे के लिए इनके पास आयात नहीं पता पे लगता मंसूर साहब तुसी चाहते हो मैं भी यही लफ्ज को बरता झूठा, मैं भी दज्जाल आखा और मैं जरा मैंने गलत बात ठंड पवेगी मंसूर भाई, मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं? अच्छा गल सुनो, नहीं मतलब है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਾਜ਼ਬ को दज्जाल को जो मर्जी को कोई सुभान भाई, अब इनको अच्छे अल्फाज भी बुरे लगने हैं। कुरान पढ़ो सुभान भाई, अब इनको अच्छे अल्फाज भी बुरे लगने हैं। कज़ाब कमांगा ना ताकि गाल ना बने। कुरान भी पढ़ो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। चलो जी, ये चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं इनकी। नहीं तो फिर क्यों नहीं, ਤੁਹਾਡੀ रूहानी जाए ने, ਤੁਹਾਡੀ रूहानी जाए ने, बिस्मिल्लाह करके अखा ना लाओ, की करते हम तो कह रहे हैं पेश करें। लोगों को लेता नहीं हो कि फिर सब बीच में बोलते हैं। हाँ तो आप कंट्रोल करें ना, रोक के रखें ना सबको। हाँ जी वही मैं बयान कर रहा हूँ कि बोलना शुरू कर देता है। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें, मैं लगाने लगा स्कैन। हाँ मैं थोड़ा साइड पे गया था, इस वजह से कोई अगर ऐसा मसला हुआ है तो मैं अब आ गया। कोई मसला नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾ लगा नहीं लगा। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ। बुलाने शेख अब्दुलरहमान मिस्री नु जरा ना ए तकना जरा ਵੱਡੀ करो स्क्रीन, ए आई जी नजर, ए 298 सफा जी ज़मीमा रसाला अंजामे आतम दा नजर आ रहा साहब? हाँ जी पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाह जी। इसी तरह शेख मोहम्मद सैन बटालवी को हल्फन पूछना चाहिए कि क्या ये किस्सा सही नहीं कि ये आजिज उस शादी से पहले जो दिल्ली में हुई इत्तफाकन उसके मकान पर मौजूद था। उसने सवाल किया कि कोई इल्हाम मुझको सुनाओ। मैंने एक ताज़ा इल्हाम जो उन्हीं दिनों में हुआ था और उस शादी और उसकी दूसरी जुज पर दलालत करता था उसको सुनाया, और वो ये था बिक्रम व सय्यबुन, यानी मुकद्दर यूं है कि एक बिकर से शादी होगी और फिर एक बेवा से। लो जी कहते सी जी दहाओ जी शादी का करे जी इल्हाम की है खाली इल्हाम बिक्रम व सय्यबुन। हाँ बस इल्हाम है, नहीं इस बात नहीं लगा। मिर्जा साहब गलत मैंने कटे मैं हाँ जो मिर्जा साहब ने खुद किया, अगर मैं इज्तिहादी गलती हो सकती है, इज्तिहादी गलती सही मैंने की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इज्तिहादी गलती हुई हैं। ओ भाई सही ना दस दो ना, गलत कटे मिर्जा साहब ने सही मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाया, रसूल पाक दा तो जान दी लोड़ ही नहीं है ना रसूल पाक कल जान दी लोड़ ही नहीं। मिर्जा साहब गलत मैंने कटे सही मैंने कटो ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੈਨਾਂ ਕੱਢੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ने खुद कई दफा फरमाया कि इंसान इत्तेहादी गलती कर सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो हज पे चलिए, हज होया सी नहीं होया सी ना, इसदा मतलब है कि मिर्जा साहब को होगी इत्तेहादी गलती। इल्हाम दा मतलब कढो, इल्हाम की है, इल्हाम दा मतलब कढो, सिर्फ इल्हाम दा बिकरम व सय्यब हुंदे सही मैंने की। इस तो बात इल्हाम नहीं ना, इस तो बात इल्हाम नहीं ना भाई, आखिर ये तक कोई मैंने ते आके कोई नहीं ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ बिक्रम व सय्यम की मतलब ਇਹਦਾ मैंने की है बिकर दा मैंने कुवारी ਹੁੰਦਾ सय्यब ਦਾ मैंने बेवा कुवारी और बेवा, बस इस तरह नहीं है, इस तरह मतलब नहीं मतलब निकलदा। आहो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब की है? हजरत अम्मा जान कुवारी आए सन बेवा रह गए, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब पूरा। हां जी की अम्मा जान कुवारी आए सन नजर साहब नहीं वफात के बाद बेवा हो गए, इस तरह का मतलब कोई निकल नहीं गा। ਤੁਸੀਂ ਯਸਰਬ ਦੀ ਕੁਨੀਆ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ना पसंद हुई गलती हुई तुसी कह दे जे गलत सही वजाहत दिया है वे अम्मा जान कवारी आई थी बेवा रह गई एक सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद कई जगह पे फरमाया है कि अगर मैं अपनी इज्तिहादी गलती से कोई बात करूं तो वो छोड़ी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल छड़ दी सी ना लोकां ने सहाबा ने सुनो जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा ने गल छड़ती सी ना कि हाजिर नहीं होना हुण चलिए वापस ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहि ने भी अपनी जगह ਤੇ फरमाया कि मैं अगर इज्तिहादी गलती करा छੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਮਹੇ ਭਰਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ। मोहतरम हजरत मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਯਸਰ ਆਪਣਾ ਬਿਕਰਮ ਵਯਸੀਤ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਿਕਰਮ ਬਸ ਇਹ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਹਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਹਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਣਵਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਣਵਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मुकद्दर यूं है कि एक बिकर से शादी होगी। मंसूर साहब एक अर्जी है आपसे ये बात रिपीट हो रही है सवाल रिपीट हो रहा है इनको जवाब दे दिया यार वजाहत तो सुन ले ना मिर्जा साहब की तो वजाहत सुन ले। आपके नबी का कलाम है मैं इस इल्हाम को याद रखता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं कि मोहम्मद साहब ने बुला दिया हो। मुझे उसका वो मकान याद है जहाँ कुर्सी पर बैठकर मैंने उसको इल्हाम सुनाया था और अहमद बेग के किस्से का नामो निशान तक नहीं था अभी और ना अभी दूसरी शादी का कोई जिक्र था। बस अगर वो समझे तो समझ सकता है कि ये खुदा का निशान था जिसका एक हिस्सा उसने देख लिया और दूसरा हिस्सा जो सैयब यानी बेवा के मुतल्लक है दूसरे वक्त में देख लेगा। क्या मोहम्मद हुसैन बटालवी ने देख लिया? हाँ जी देख लिया। किस तरह? जब जिन्हें एक हिस्से से ईमान नहीं लिया और दूसरा गल ते सुनो अहमद साहब दूसरा हिस्सा भी पूरा है उन्हें ईमान नहीं लिया जिन्हें नहीं लिया उन्हें नहीं लिया गल वे सिर्फ शेख बटाली वा इल्हाम नाज़िल होया नहीं अच्छा अमन जी साहब सुनो पूरी गल सुन लो एक मिनट भाई गल सुनो जी अच्छा हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की शादी एक बेवा लड़की नाल भी हुई है और मोहम्मद हुसैन बटालवी की जिंदगी च ही हुई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਹਾਮ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਚ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਐਮਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤਹੁ अलैहिस्सलाम ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਤੌਬਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਨਾਲ। अच्छा अपना अल्ताफ साहब अहमद बेग का जिक्र क्यों नहीं होता? अल्ताफ सुन लो अल्फाज सुनो एक मिनट अल्फाज तारक साहब चुप करो।
सुन लो, कहते हैं उसका वो मकान अभी तक मुझे याद है, मोहम्मद सैन ने हो सकता है बुला दिया हो, मुझे उसका वो मकान याद है जहां कुर्सी पर बैठकर मैंने उसको इल्हाम सुनाया था और अहमद बेग के किस्से का अभी नामो निशान ना था। तुझे कहते मोहम्मदी बेगम के बारे में एक किस्सा और भी पूरा होया उस पेशगोई दा, एक शख्स की मौत होगी, वो हुई है या नहीं हुई? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ? ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੋਈ 'ਚ। ਬੇਵਾ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਗੀ। तारक साहब इस पेशगोई में बिकर दा ते सैयद दा जिक्र है, मुहम्मदी बेगम दा जिक्र नहीं है। सैयद दा जिक्र है, तोबी भी है, बस शर्ती पेशगोई सी जिस तूबी को नहीं है। तो उन पूरे तनाज़ुर च अल्लाह दे बंदे वेखोगे कि सिर्फ वो एक फड़ के ते ओदा घोटा लाई जाना जे दलाई रखो। दसो मिर्जा साहब ने, अच्छा खलो जो मिर्जा साहब ने इस पेशगोई नु बिकर और सैयद वाली पेशगोई नु कदे मुहम्मदी बेगम दा नाम, ओ ते कहंदे ने उदों दा नाम ही नहीं सी, वजूद विच नहीं सी है, ओदा अपने तल्लक ही को नहीं। गल सुनो, इंसान नूं हज़ारां ख्वाबां आंदियां ने, ये 3600 पेशगोइयां अंबिया ने कीतियां ने, वो उन्हां दी जिंदगी च नहीं पूरियां होईयां ते उन्हां नूं नौज़ बिल्लाह मैं ना पिछू पूरी होई है वेदी, तुसी दस दो पिछू पूरी होई के आ जाने। मैं तुहाडी पूरी गल सुनना, तुसी जंप छड़पी कट मार दिओ। अच्छा अच्छा हो गई पूरी। कड़म चौधरी लोकां नूं कहंदे जे ते आप कड़म हो जांदे। नहीं इधर गए ने सुभान साहब, उस्मान साहब को पता नहीं पानी डूंगा हो गया। जिथे हज़ारां पेशगोइयां अंबिया कर गए ने, अपने अपने वक्त ते पूरियां हुंदियां जांदियां, अगर उन्हां दी जिंदगी च पूरियां नहीं होईयां ते नौज़ बिल्ला उन्हां नूं असीं झुठला दांगे। बिल्कुल नहीं, तुसीं आखो पिछू पूरी होई, सबूत ते दिओ ना पिछू कदों पूरी होई है? केड़ी एहो ही बेवा वाली, बेवा वाली कदों पूरी? बेवा वाली पूरी होई है नहीं होई, जेड़ी बिकर वाली वो पूरी हो गई है ना, तुसीं ओनू मान लिया। मिर्जा साहब ने गल लिखी है 1896 च, उस वेले बिकर वाली नहीं पूरी होई पई सी। एदा एक हिस्सा पूरा होया कुवारी वाला, तुसीं ओनू मान लिया? नहीं, ये साडे सामने ते नहीं होया, ये ते मिर्जा साहब बाद च दसदे ने ना, भी मैनूं पता लग्या कि काम होना सी। ए भाजी तुहाडा कसूर है ना, तुसीं उस दौर च पैदा हो जांदे ते तुहाडे सामने। नहीं तारक साहब मिर्जा साहब ने ज़मीमा रसाला अंजामे आतम 1896 च लिखिया है, कुवारी नाल विआह होया उन्हां दा 1884 विच, 12 साल पहले। मनु के पता है ये मिर्जा साहब जेडे ने पहला दा पे दसदे ने कि पिछों दा पे दसदे ने, मैं ते 96 च पढ़िया ना। हां जी, नहीं लेकिन वो जेडे शेख बटालवी साहब सन, उन्हां दे सामने पूरी होई है या उन्हां सामने उन्होंने जरा काम आया तो ले गए तारक साहब। कारब जेडे ने वो भी इधर आ तारक साहब, एक किस्सा पूरा हो गया। मैं कहना है कि करा दो एक किस्सा ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ, ਇੱਕ हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा फेल हो गया, जाया हो गया, एक अद्धी सच्ची अद्धी झूठी। की कहना चाहते हैं तारक साहब? अद्धी सच्ची तो अद्धी झूठी है। मंसूर साहब, हमने जो जवाब देना है वो दे दिया, बात अब रिपीट हो रही है। अब मैं वो जो सवाल मैं इनसे कर रहा था कि इनका जो खत्म नबूवत का अकीदा है उसके लिए कुरान और हदीस से साबित कर दें, कुरान और हदीस से कुरान की आयत दिखा दें, उसका भी तो अब जवाब दे दें। ये बहुत लंबा मौजूद है, किसी वेले टाइम बैग कर लांगे। एक रजब भाई, आपने जो सवाल किया था उसके मुताबिक कुछ जो है वो रेफरेंसेस जो है वो भी दिए हैं उन्होंने। एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट, वो क्योंकि मैं सिर्फ उनके सवाल को तो, और कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं। अमीन नज़ीर साहब भी अपना मौक़िफ़ उसमें रख रहे थे, तो आपको इसका जवाब मिल गया है या कि मजीद इस पे आपने कोई मंसूर साहब, अगर जिरा खत्म हो गया तो फिर आप मुझसे फैसला लेना, अभी तो जिरा चल रही है। ये मैं किसी से भी कभी भी फैसला नहीं लेता, मैं सिर्फ मेरी जो हमेशा रहती है कि चीज़ों को समझे, जो भी पार्टी जो भी बयान कर रही है, आप दोनों की सुन के एक अपना माइंड बनाना, किसी का माइंड नहीं लेना आपने। ये कौन क्या बात कहता है ये आपने खुद सोचना है, अपना जो है वो तजिया खुद करना होता है कि किसकी बात कहाँ तक ठीक है, क्या कोई बात वो प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए अगर
मज़ीद भी फिर भी बात करनी हो, किसी कोई चीज़ रह गई हो कि ये चीज़ मुझे क्लियर करे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कोई और दोस्त है जिसका, तला साहब आपका भी कोई सवाल है तो करें, फिर मैं दूसरे नीचे दोस्तों और को भी लेना। वली साहब भी आए हैं। चलो मैं नीचे बैठता हूँ। मंसूर साहब, आप आमिर भाई बैठे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तला साहब आपका कोई सवाल है? और मेरी कोशिश है दोनों तरफ से। नहीं जी, बस मैं नीचे जा रहा हूँ, आप किसी को बुला लें। हाँ जी, क्योंकि नीचे रिक्वेस्ट आई हुई हैं, चले और भी लेते थे। आमिर साहब भी मौजूद हैं, इसलिए ताकि किसी को ये ना हो कि जी भी हमारे दोस्तों को लेते हैं। तो इधर भी दोस्त बैठे हैं जवाब देने के लिए, और दूसरी तरफ से भी मैं और दोस्तों को भी लेता हूँ। तो मंसूर भाई, जब तक कोई और दोस्त आते हैं, आमिर नज़ीर साहब मुझे ये बता दें कि जो आपका क़ीदा ख़त्म नबूवत है उसकी बुनियाद कुरान पे है कि किस पे है? इसका जवाब दे दें। ओ यार, कीदे नूं भी करने आ, पहले है तो पता लग लेना ट्रुथ सीकर साहब। भाई मिर्जा साहब दी पेशगोई पूरी साबित सच्ची हुई है या अद्धी सच्ची साबित हुई है तो अद्धी झूठी साबित है, तो क्लियर कर दो प्लीज। उसका जवाब दे दिया ना आपको, अब आप हाँ या ना में सिंपल बता दें, या ये बता दें कुरान से, अकीदा कुरान से है कि कहीं और से होता है? नहीं, क्या जवाब दिया? हमने जवाब दे दिया ट्रुथ सीकर भाई, हमने जवाब दे दिया। नैनवा की बस्ती भी दिखा दी है इनको। आमिर नज़ीर साहब, ये जवाब कोई नहीं है ना कुल ना, इन्हां नूं पुछो। अच्छा तालिब साहब, तुसी दसो, मेरी गल सुनो, नैनवा की बस्ती तबाह दिखा दो। नहीं कर रहा यार, एक मिनट गल करन ते दियो यार, प्लीज यार, एक मिनट गल ते करन दियो यार, फिर मैनूं ला देना बेशक बादशाह। मैं सिर्फ यह कहना आया कि वो तावीला ना करो जिहदा तुहानूं पता नहीं, और इश्तिहादी गलती ते फलानी गलती वो मनसूब ना करो, गल्लां जिहड़ियां तुहाडे इलम विच नहीं है। तुसीं उन्हां नूं अपना चाबियां लभ रहे हो ते वो तावील करदे चाबियां दी, तुहानूं गल दी समझ नहीं आती। लेकिन तुसीं तावीलां वो कर रहे हो जिहड़ियां तावीलां तुसीं वो कर रहे हो जिहड़ियां तुहानूं नहीं पता। तो गल ना करो। तुसीं तुहाडे विच इन्ना ज़र्फ क्यों नहीं है कि तुसीं कहो कि तुहानूं नहीं पता? गल खत्म। इन्नी मतलब सादी जी गल ना कहोगे, वो गल ना करो जिहड़ियां जिहदे मुतल्लक। ते अगर आमिर साहब तुहानूं इहदा जवाब चाहिदा है ना, ते मैनूं तुसीं मैनूं ना अपना पर्सनल कर लवो, मैं तुहानूं जवाब दे देंगा, सारे जवाब दे देंगा। अवैस भाई, नैनवा दी बस्ती दी की तवील कीती है? नहीं मनना मैं तुहानूं सारे मिर्जा साहब दे सारे जवाब देवांगा कि शादी क्यों नहीं हुई, किहदे नाल होनी सी, क्यों, की वजह सी। इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें। वो जो एक वारी और एक वारी और एक बेवा, इसका आप बता दें जवाब। वो जवाब यहाँ देने वाला नहीं है सीकर साहब। अच्छा चलो, बात को समझा करें, कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात जो है हर फोरम पे की जाती है। अच्छा अवैस भाई, वो नैनवा की बस्ती तबाह हो गई थी, किसने बम मारे थे वहाँ पे? अवैस भाई, तालिब साहब क्या कह रहे हैं? वो जो नैनवा की बस्ती की थी तबाही की पेशन गोई थी, वो पूरी हो गई थी? अब वो हजरत यूनुस के मुतल्लिक जो थी, मुझे नहीं पता किसके मुताबिक थी, आप तो नाम दे। नहीं मुझे नहीं हुई थी। तो वो जब वो फिर बंदा नाराज हो गया था ना, उसने कहा कि मैं क्या आया हूं, फिर दरिया में भी छाल मार दी थी, है ना? हाँ, छाल ते नहीं मारी, हुण तुसी छाल मरवांदे हो, फिर मछली च भी पांदे हो, फिर ओनू फड़ांदे हो 3-4 दिन, फिर जिंदा भी कढ लेंदे हो बाहर, सारा कुछ ही करदे हो, कोई गल नहीं ऐसी। अच्छा, वो 12 कुरैश दे सरदार आ गए सन? ये पुछो जेड़ा जिन्हां ने तुहानू दस्से, ये अपना दसणगे तुहानू सारियां गल्लां। 12 कुरैश दे सरदार भी कोई नहीं, तुहाडे को कोई नहीं। हां जी, आमिर जी साहब, ये तुहानू नाले तुहानू जेड़ा महमदी बेगम दा जेड़ा चैप्टर है ना, तुसी बहुत शौक रखदे हो जे मुतल्लक गल करना, वो भी चैप्टर मैं तुहाडा मतलब तुहानू दस देंगा, कोई मसला नहीं। ओ नहीं, वो ते कर लांगे सच ना गुफ्तगू महमदी बेगम ते लाइए इस मौजू पे। हां जी, नहीं ब्राड नहीं लानी, ब्राड लानी ते फिर फायदा नहीं होना। ब्राड ये वो गल है कि जेड़ी जे ये तुहानू गल जेड़ी है ना, ये कईयां लोकां नू हजम नहीं होनी, ते इस वास्ते ब्राड से नहीं हो सकती गल। नहीं तालिब इल्म साहब, ब्रॉड लान नुक्ते लिख लें, ब्रॉड ते ना नुक्ते लिखण नैनवा की बस्ती नंबर 1, फारस की कुनिया नंबर 2, कुस्तुनिया की फतह 6 महीने च 3, कुरैश 12 सरदार 4, फिर महमदी बेगम थले 5। मैं क्या, मैं जरा बिजी होने लगा, समझ आ नहीं जाता। हो गए जी बिजी। वो आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आमिर नज़ीर साहब। थल्ले बेशक ना लाया जे, किसी और बंदे ने गल करा लो। इतनी सी बात बता जाएं कि क्या खत्म नबूवत का कीदा कुरान मजीद से लेंगे कहीं और से लेंगे?
हाँ नहीं और हम नज़ीर साहब तो सिखर भाई का जवाब सवाल होते ही है। अमीर भाई किधर गए? ये किसका चल रहा है पीछे बैकग्राउंड? ये अच्छा जी किसी मेरा ख्याल है टू सिकर भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये टीवी लगा हुआ है पीछे। भाई मैं आपकी ब्राड पर पहले